मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे अरविंद केजरीवाल अब खुद के ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, अब लगातार सवाल अरविंद केजरीवाल पर ही उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण क्यों नहीं कराया है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो एड लगातार टीवी पर छाए रहते हैं, न्यूज चैनल में लगातार उनके जो एड हैं वो देखने को मिलते हैं, उस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने एड पर खर्च कर दिए। जिस तरीके से उनके विज्ञापन टीवी न्यूज चैनल्स पर छाए रहते हैं और जाहिर तौर पर इसको लेकर लोग रिपब्लिक टीवी से लेकर टाइम्स नाउ तक पर निशाना साध रहे हैं। रिपब्लिक टीवी को लेकर यह कहा जा रहा है कि दरअसल 1 घंटे के प्रोग्राम में 15 दफा लगभग अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं, यानी उनके एड नजर आते हैं। उनके विज्ञापन पर अब निशाना साधा जा रहा है। जाहिर तौर पर जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उड़ाया है और किस तरीके से अपनी पार्टी का प्रमोशन वो लगातार इन विज्ञापन के माध्यम से करते नजर आए हैं, उस पर ही लोग अब सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से लेकर जो दूसरे बड़े जो न्यूज चैनल हैं वो कंटेंट के लिए अरविंद केजरीवाल का एड दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पर अब इन तमाम न्यूज चैनल को बायकॉट करने की मांग भी तेज हो गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल के इस तरीके से एड न्यूज चैनल्स पर चलेंगे तो जाहिर तौर पर इन्हें बंद करना पड़ेगा। ये मांग भी लगातार अब तेज हो रही है। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर सवाल लगातार दिल्ली सरकार पर भी उठ रहे हैं कि दरअसल जो केंद्र के सामने हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल की ओर से अपील की जा रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई राजधानी दिल्ली में की जाए, लेकिन पिछले लगभग 10 महीने बीत चुके हैं जब ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने की बात राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी, लेकिन अभी तक कोविड का ये दूसरा दौर राजधानी दिल्ली में आ चुका है, अभी तक उन बेड की व्यवस्था नहीं हुई और साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने शासन में राजधानी दिल्ली को बदहाल किया है, किस तरीके से उनके अस्पतालों में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरीके से बदहाली को बयां कर रही है। ऑक्सीजन की कमी तो कोरोना संक्रमित मरीजों की जान ले ही रही है, लेकिन जिस तरीके से मरीज को बेड नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, वो भी अरविंद केजरीवाल की नाकामी को दिखाती नजर आ रही है। बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सोशल मीडिया पर जो अब पोस्ट लगातार आम आदमी पार्टी की सर्कुलेट हो रही है वो आम आदमी पार्टी की असलियत को बयां कर रही है। पिछले साल 2020 में जब कोविड का दौर देश में आया, उस वक्त आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए कि दरअसल वो ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करेंगे, इसके अलावा घर घर टेस्टिंग की व्यवस्था होगी, ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यह है कि ऑक्सीजन अस्पतालों में मरीज को नहीं मिल रही है, घर तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर है। तो ये असल तस्वीर है जो फिलहाल राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च किया गया, क्या वो राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन प्लांट पर खर्च नहीं कर सकते थे? क्या लोगों की जान बचाना अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही अब अरविंद केजरीवाल का मकसद रह गया है? फिलहाल सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे नजर आ रहे हैं, जिसमें यूपी में पैर पसारने की कोशिश हालांकि आम आदमी पार्टी की बीते साल से ही जारी है। संजय सिंह अपना डेरा लखनऊ में जमाए हुए हैं, लगातार वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की उनकी जो कवायद है वो लगातार जारी है। लेकिन किस तरीके
तरीके से कोविड को लेकर भी राजनीति उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले साल की गई, इसकी तस्वीरें अब सामने आई है। जिस तरीके से संजय सिंह उत्तर प्रदेश में ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया जाएगा, जहां लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से ये अभियान चलाया गया। आखिर उत्तर प्रदेश में कहां तक ये अभियान पहुंचा है, इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिलीप पांडे को इसके लिए हायर किया है। वो इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई उम्मीदें नहीं है कि दरअसल वो इस कोविड के दौर में कोई मदद करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें इस पोस्ट में संजय सिंह की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन अब किस तरीके से इस पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बेनकाब होती नजर आ रही है, ये जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ राजधानी दिल्ली है, वहां के तमाम व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से बदहाल नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जान मरीजों की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं तमाम जगहों पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं, इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की जा रही है, फिर चाहे बात ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की हो या तमाम दूसरी व्यवस्थाएं करने की हो। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो उत्तर प्रदेश में पहुंचकर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते ही नजर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। और जाहिर तौर पर अगस्त 2020 में जो जन जन ऑक्सीजन टेस्टिंग अभियान चलाया गया था, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत भी इसी सियासी जमी को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी। लेकिन अब यही जो बातें हैं, यही जो पोस्ट है उनकी, ये पोल उनकी खोलती नजर आ रही है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा वादा नहीं है जो आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के ये कई वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, जिसकी पोल अब खुलती नजर आ रही है। पूरी तस्वीर साफ है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां राजनीति ही की है, बजाय कोई काम करने के। क्योंकि फिलहाल जमीनी हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल का एक भी काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनके विज्ञापन नजर आ रहे हैं जो कोविड को लेकर है या फिर दूसरे तमाम विज्ञापन हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि दरअसल विज्ञापनों से लोगों की जान नहीं बचती है, बल्कि ग्राउंड पर काम करने से जमीनी हकीकत क्या है ये अब फिलहाल देखने को मिल रही है। और लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। भले ही आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लगातार निशाना साधा जा रहा हो, लेकिन असलियत यह है, सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल बेनकाब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी आपको बता दें उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से ही अब दिल्ली को की जा रही है। दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जिसको लेकर सियासत अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी है। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी से सवाल किया है कि आखिर अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं हुआ है। तो फिलहाल लोगों का यही कहना है, जनता यही कह रही है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो बखूबी तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं। ऐसे में जरूरत अगर है तो वो ये कि इस जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान को राजधानी दिल्ली में चलाया जाए और ऑक्सीजन की व्यवस्था जो घर घर में करने की बात राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है, उसकी जरूरत नहीं है। वो अगर अस्पताल में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में सफल हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तमाम सीख अब राजधानी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री को देती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को खोखला बनाने का काम राजधानी दिल्ली के इस मुख्यमंत्री ने किया है, उसकी बानगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब पोल लगातार जब कोविड का दौर सामने आया है, किस तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, अगर बेड है तो मेडिसिन नहीं है, अगर मेडिसिन है तो ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कमी लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोगों की जान लगातार इन तमाम व्यवस्थाओं के जरिए राजधानी दिल्ली में जा रही है।
तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सच्चाई जानने की बेहद जरूरत है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति की है। अब दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल से इस बदहाली के दौर में उनसे जवाब मांग रही है कि आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है। जो टैक्स पेयर का पैसा है वह विज्ञापनों में खर्च किया गया है बजाय ऑक्सीजन प्लांट लगाने के, और किस तरीके से सबसे ज्यादा व्यवस्था चरमराई हुई है राजधानी दिल्ली की। निजी लैब से कमीशन खाकर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से विज्ञापनों में पैसा लगा रहे हैं, इसका जवाब भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा। चूंकि जिस तरीके से फिलहाल कोविड के इस संक्रमण के दौर में दिल्ली में तमाम व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता जो हर किसी पर निशाना साधते नजर आते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है जवाबदेही की तो किस तरीके से बचते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।